है इन्फोसिस के निवेशकों के लिए ये बड़ी खबर है। कंपनी ने 1800 रुपए प्रति शेयर की दर से बायबैक को मंजूरी दे दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है इन्फोसिस को लेकर। कंपनी ने 1800 रुपए प्रति शेयर की दर से बायबैक को मंजूरी दे दी है। इस बायबैक के तहत कंपनी 18,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और कुल 2.41% इक्विटी वापस खरीदेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है इन्फोसिस को लेकर के। निवेशकों के लिए ये बड़ी खबर, कंपनी ने 1800 रुपए प्रति शेयर की दर से बायबैक को मंजूरी दे दी है और इस बायबैक के तहत कंपनी 18,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। सर, गुड इवनिंग। बायबैक को मंजूरी दी गई है, जानना चाहेंगे आपकी पहली प्रतिक्रिया इस खबर पर। जी अनिता, देखिए इन्फोसिस ने एक बड़ा मेगा बायबैक अनाउंस किया। ये अब तक का सबसे बड़ा बायबैक है इन्फोसिस की तरफ से। 18,000 करोड़ का जो बायबैक होगा वो अब तक का सबसे बड़ा, ये 5वां बायबैक है और 3 साल के बाद इन्फोसिस ने अपना ये बायबैक फिर से किया है। ये 2 लिहाज से सबसे बड़ा है। एक साइज 18,000 करोड़ रुपए और दूसरा परसेंटेज ऑफ इक्विटी 2.41% यानी कि 2.5% के आसपास। प्रीमियम के लिहाज से भी देखें तो 24.5% की प्रीमियम जो 8 सितंबर को जब बायबैक अनाउंस किया था 9 सितंबर को, तो 8 सितंबर की जो क्लोजिंग थी उसके लिहाज से देखें तो लगभग 24.5% प्रीमियम के आसपास का बायबैक है। आपको याद दिला दूं और हमारे दर्शकों को भी, हमने बायबैक की रेंज यही दी थी 1790 से 1845 की रेंज में होनी चाहिए और एग्जैक्टली उसी रेंज में आया है। इनफैक्ट अगर आप प्रीमियम देखें तो हमारा अनुमान था 24 से 28% और आप देख सकते हैं 24.5% के आसपास की प्रीमियम पर ये बायबैक हुआ है, यानी कि एकदम परफेक्ट रहा। वो साइज के लिहाज से भी हमारा अनुमान था 18,100 करोड़ के आसपास का हो सकता है। एग्जैक्टली आप देखिए वहीं पर जाकर 18,000 करोड़ 100 करोड़ का फर्क रहा, नहीं तो वही आपका कंप्लीट बायबैक का अमाउंट रहा। तो कुल मिलाकर ये कि अनुमान के मुताबिक बायबैक हुआ है, ये तो हमारे अनुमान के मुताबिक, लेकिन बाजार के अनुमान से देखा जाए तो ये काफी बेहतर है, क्योंकि शायद ही किसी ने इतने बड़े और इतनी प्रीमियम पर बायबैक का अंदाजा लगाया था जो हमने लगाया था। तो हमें तो पूरा भरोसा है कि हमारे उम्मीद के मुताबिक हुआ है, लेकिन बाजार को ये बायबैक पसंद आएगा क्योंकि लोग सोचे थे शायद 1700 साढ़े 1700 के ऊपर का बायबैक ना है, प्राइस इसी रेंज में रहे। दूसरा जो साइज हो सकती है वो 15 से 17,000 के आसपास का लोग अंदाजा लगा रहे थे। किसी ने सोचा नहीं कि 18,000 तक का भी बायबैक आ सकता है। तो मुझे लगता है कि इस बायबैक के ऐलान के बाद अभी भी स्टॉक में और मजबूती बननी चाहिए, तेजी होनी चाहिए। ये अच्छा बायबैक माना जाएगा। जी बिल्कुल सर, तो जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि ये मेगा बायबैक है, इसमें अगर कल के बाजार की अगर बात करें तो किस तरह का रिएक्शन नजर आएगा? पॉजिटिव होगा रिएक्शन 100%? जी बिल्कुल 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 पॉजिटिव रिएक्शन होगा, न सिर्फ इन्फोसिस के लिए बल्कि आईटी शेयरों के लिए। पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार आईटी शेयरों पर काफी बुलिश है। तो आज का थोड़ा सा दिन छोड़ दे, जहाँ टीसीएस को छोड़कर बाकी सारे शेयर थोड़े नरम से, लेकिन 2 दिनों में आईटी इंडेक्स 5.5% भागा भी है इन्फोसिस के बायबैक के ऐलान के बाद। और इस बायबैक की साइज और प्राइस को देखने के बाद मुझे लगता है कि एक और बेहतर बायबैक होने की उम्मीद आप ले, और बेहतर प्रदर्शन आईटी शेयर से आप होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कल फिर से एक बार आईटी इंडेक्स ऐसा होगा जो बाजार में लीडरशिप लेने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ी बात ये भी अनिता कि इन्फोसिस के बाद अब लोगों को ये भी लगेगा कि न सिर्फ इन्फोसिस बल्कि टीसीएस और दूसरी कंपनियां भी इस तरह का बायबैक ला सकती है, तो उस पर भी अब लोगों की नजर रहेगी। जी बिल्कुल। तो अब तक का सबसे बड़ा बायबैक और मेगा बायबैक, और जी बिजनेस के अनुमान के मुताबिक इन्फोसिस का बायबैक आया है और इस पर अनिल सर का कहना है कि मार्केट भी बहुत पॉजिटिव रिएक्ट करने वाला है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर।